हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का फुल मॉक टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन। जब आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट होगा तो आपने अपना स्कोर जो है 20 मार्क्स में से आपका स्कोर कितना बना ये कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलना है। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 डिजिट नंबर 538xy इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताइए सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें बोला है फिफ्थ डिजिट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट आप नंबर मान लीजिए, आपने चुना है 54,000 आपका 5 डिजिट जो है नंबर है। अब देखिए इन्होंने बोला है इसे डिविजिबल करना है 3, 7 और 11 से। अब 3, 7 और 11 का आपने एलसीएम लेना है। 3, 7 और 11 का एलसीएम हो जाएगा 231। 231 को अब डिवाइड करना है आपने 54,000 से। जब आप 231 को डिवाइड करेंगे 54,000 से, आपके पास आ जाएगा 233.766। ये आपका आ गया। अब बोला है क्वेश्चन में था 538xy। अब आपको 231 में ऐसी संख्या को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है कि आपकी फर्स्ट जो 3 संख्या होंगी वो 5, 3, 8 आनी चाहिए। अब हम 231 को 233 से गुणा करते हैं तो आपकी फर्स्ट जो है संख्याएं आ जाती हैं 5, 3, 8, 2 और 3। अब आपको पता है इसमें एक्स बाय की वैल्यू नहीं दी थी और हमारी एक्स बाय की वैल्यू इसमें आ गई है। एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या है 2 और बाय की वैल्यू कितनी है 3। ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में बोला है आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपका आ गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 13। 13 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, ऑफ द 3 नंबर द सम ऑफ द फर्स्ट 2 इज 55, सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड इज 65, द सम ऑफ थर्ड विद थ्राइस ऑफ द फर्स्ट इज 110, द थर्ड नंबर इज। सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। हिंदी में भी पढ़िए। 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्या का योग कितना है 55, दूसरी और तीसरी संख्या का योग कितना है 65, तथा तीसरी का योग और पहली के 3 गुना के साथ तीसरी का योग कितना है 110। तीसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है कि तीसरी संख्या आपकी कितनी आएगी। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है पहली 2 संख्या का योग कितना है 55। तो पहली 2 संख्याएं लीजिए x प्लस वाई, इसका योग कितना है 55। तो सेकंड और थर्ड का योग कितना है x प्लस वाई प्लस जेड का योग कितना हो गया 65। अब बोला है तीसरी जो लास्ट जो संख्या होगी उसका जो फर्स्ट संख्या का 3 गुना जो है सम होगा और उसका होगा 110। 3 गुना फर्स्ट संख्या का प्लस लास्ट जो तीसरी संख्या है जो कितना हो गया 110। ये इक्वेशन 1 सेकंड और थर्ड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन थर्ड को आप माइनस करिए इक्वेशन सेकंड में। तो आपका आ गया 3x माइनस वाई, जेड से जेड कैंसिल आउट हो गए, 110 से आपने 65 कम करने हैं तो आपका आ गया 45। ये आपने मान ली इक्वेशन फोर्थ मान ली। अब इक्वेशन फोर्थ को फर्स्ट में से
दोनों को ऐड कर लीजिए। 3x प्लस एक्स कितना हो गया 4x। तो बाय और बाय कैंसिल हो गया, तो 45 प्लस 55 कितना हो गया 100। x की वैल्यू आपके पास आ गई 25। और क्वेश्चन में आपको बोली है थर्ड संख्या का जो आपको वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई 25। अब देखिए क्वेश्चन में आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 110। x की वैल्यू 25 है, जहां पर हो गया 75 प्लस जेड इक्वल टू 110। 110 से आपने 75 को कम करना है, तो z की वैल्यू आपके पास आ गई 35। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपलीफाई करना है आपने। क्वेश्चन है आपके सामने, सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 आएगी इसकी वैल्यू। देखिए कैसे इसकी जो फर्स्ट वैल्यू 1 आई है। क्वेश्चन है आपके सामने 46 माइनस 3 4 ऑफ 32। आपको पता होगा बोर्ड मास का फॉर्मूला, पहले आप ऑफ को सोल्व करेंगे। तो 46 है जहां पर माइनस 3/4। जब आप 4 को 32 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया कितना बना 8 और माइनस 6। जहां ऊपर आपकी जो पूरी वैल्यू आ गई 46 माइनस 24 माइनस 6। अब आप देखिए इसमें वैल्यू कितनी होगी 24 और 6, जहां पर पूरा जब हम माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू ऊपर बन गई 16। अब नीचे की वैल्यू देखिए, नीचे की वैल्यू 37 माइनस 3 4 ऑफ 34 माइनस 6। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। यहां पर हो गया 28, जब 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हो गया इसका 7, और गुना हम 3 से करेंगे तो हो गया 21। 37 में से हम माइनस 21 करेंगे तो आपके पास 16 आ गया। तो ऊपर आपको कितनी जो वैल्यू दी गई थी 16 डिवाइडेड बाय 16। तो सही आंसर आपका आ गया 1 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके सामने, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 221। इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 17%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। यदि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 221 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत कितना है 17%, तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अंतर कितना दिया गया है 221 रुपए, और लाभ प्रतिशत कितना है 17%। तो सही आंसर आपको इसका बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपको सही आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी, 1521 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 1521 आपका कैसे आया। फर्स्ट आप मान लीजिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में बोला है 17% का लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस हम मान लेंगे 100 और सेलिंग प्राइस हम मान लेंगे 117। तो इसका डिफरेंस कितना आपके पास बन गया 17। तो क्वेश्चन में आपको बोला है डिफरेंस ऑफ बिटवीन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना है 221। तो 17 जो है वो हो गया आपका 221 के बराबर। जब हम 221 को सेलिंग प्राइस निकालेंगे 221 डिवाइडेड बाय 17, और टोटल लाभ प्रतिशत आपका 117 है। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 17 को 221 से डिवाइड करेंगे तो आपका पास आ गया 13, और सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया 13 मल्टीप्लाई 17।
13 और 17 को अब जब गुना करेंगे तो आपके पास आ गया, कितना आ गया, 13 सत्ते 91, तो 13 एकम 13। तो जब आप 13 को 117 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 1521 इज द करेक्ट आंसर। क्या किया हमने, क्वेश्चन में सबसे पहले लिया कॉस्ट प्राइस, इसे हमने मान लिया 100 और सेलिंग प्राइस लिया हमने 117 और इसका डिफरेंस देखा कितना था 17। तो क्वेश्चन में हमें बोला था कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है 221। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 221 को 17 से और 117 आपका प्रॉफिट था जो सेलिंग प्राइस, 17 को जब 221 के से करेंगे तो 13। अब 117 को 13 से मल्टीप्लाई करिए और अपना आंसर पाइए, तो आंसर आ गया 1521 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप सभी को पता है इस बार हम हिमरक्षक पर सारा जो एचपी पुलिस का सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवा रहे हैं। आपने उन वीडियो को जरूर फॉलो करना है। वो जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगी, वो हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन हिमरक्षक ऐप पर और टेलीग्राम चैनल पर आपको टाइम से टाइम अपलोड कर दी जा रही हैं। आपने इन वीडियो को जरूर फॉलो करना है और आपको एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको डेली क्विज भी आपको ऐप पर मिल रहे हैं और टाइम से टाइम अपडेट भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपको जहां पर इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो है वो है ई बुक्स। ई बुक्स हमारी जहां सभी जो है रेडी है और आपको जो एक बार जो जरूर पढ़नी है। इस बार आपको जो ई बुक्स सामने हैंड रिटन तैयार की हैं वो आपकी एग्जाम की तैयारी में टर्निंग पॉइंट जो साबित होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या था क्वेश्चन, 864 is divided among A, B and C such that 8 times A share is equal to 12 times B share and also equal to 6 times C share. How much did B get? 864 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा, ए का 8 हिस्सा बी के 12 गुने के बराबर है और सी के 6 गुना के बराबर है। तो बी को कितना मिला? सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन कैसे आया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ए का 8 गुना, ए का 8 गुना बी के 12 गुने के बराबर है और सी के 6 गुना के बराबर है। अब देखिए, अब हम एलसीएम ले लेते हैं 8, 12 और 6 का, 24, 12 बी और 24, 6 सी और 24, ये आ गया। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे। पहले आ गई आपकी वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई 24, जहां पर 8 को करेंगे 24 से 3, 12 को करेंगे तो 2, 6 को करेंगे तो आ गया आपके पास 4। तो ए रेशो बी रेशो सी आपके पास कितना बन गया, 3 रेशो 2, 2 रेशो 4, ये आपके पास बन गया। अब बी का शेयर आपको बताना है कि बी का शेयर क्या होगा। तीनों का जो कितना हो गया आपके पास 9 और बी का शेयर कितना है 2, 2 रे ओवर 9, तो टोटल आपके पास 864 रुपए थे। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 9 9 का 81, 54, 9 6 का 54, 96 को आप 2 से गुना करेंगे तो आपके पास आ गया 192। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। ए मैन सोल्ड 250 chairs and had a gain equal to selling price of 50 chairs. His profit percentage. बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25% उसे प्रॉफिट होगा। अब देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताया है उसने बेची, किसने, 250 चेयरें बेची और इक्वल है उसका सेलिंग प्राइस 50 चेयरों के बराबर है। अब देखिए इसमें क्या करना क्या है, सेलिंग प्राइस था 250 चेयरों का इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स। मान लीजिए एक्स आपका 250 है और बाय आपका 50 है, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होती है, तो y मल्टीप्लाई 100 और x माइनस वाई। बाय की वैल्यू क्या है 50 मल्टीप्लाई 100, x माइनस वाई 250 में से 50 गए, कितने हो गए 200। तो आपका आ गया 25% इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन क्या है आपका, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट। दो क्रमागत आपको बट्टे दिए गए हैं, वो किस एक सिंगल जो छूट के बराबर होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28%। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है x प्लस बाय माइनस एक्स वाई ओवर 100। अब देखिए x की वैल्यू आपको बताई है 20 प्लस बाय 10% की छूट, 20 गुणा 10 ओवर 100। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, जहां पर बन गया आपका 30 माइनस 2, आ गया आपका 28% इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ आर्टिकल इन सच ए वे दैट आफ्टर अलोइंग 28% डिस्काउंट he want a gain of 12%. If the market price is 224, then the cost price of article। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 144। 144 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इसे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का इस प्रकार अंकित करता है कि 28% छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ चाहिए। यदि बाजार मूल्य 224 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में था एक दुकानदार 28% डिस्काउंट देने के बाद भी, जब आपने 28% डिस्काउंट दिया तो मार्केट प्राइस आपको दिया है 224, बाद उसे गेन कितना होता है 12% का। अब देखिए इसमें करना क्या है, पहले है आपका 28% डिस्काउंट। जब आप 100 में 28% डिस्काउंट देंगे तो आपके पास बन जाएगा 72। तो मार्केट प्राइस आपके पास है 224 गुणा 72 ओवर 100। और नेक्स्ट आपको बोला है कि गेन उसे कितना होगा 12% का। तो 224 मल्टीप्लाई 72 ओवर 100 और 12% का उसे लाभ हुआ 100 ओवर 112। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 12 से आपका ये 224 से जे गया, तो आपके पास 2 इंटू 72 कितना हो गया 144 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आपका सामने है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने।
2 bikers A and B start and ride 75 kilometer and 60 kilometer towards each other. They meet after 20 minutes. How far were they from each other when they started? दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करते हैं। वे 20 मिनट बाद मिलते हैं। वे कितने किलोमीटर में एक दूसरे से कहां से शुरू करते हैं? बताइए सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80 जो 45 होगा आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको स्पीड बताई है 45 और 60। आपको पता होगा रिलेटिव स्पीड के बारे में। रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, ये दोनों वैल्यू आप प्लस कर लीजिए। पहली थी 75 और 60। 75 प्लस 60 कितना हो गया 135। अब फॉर्मूला लगाइए डिस्टेंस का, स्पीड ओवर टाइम। डिस्टेंस का हो गया स्पीड गुणा टाइम। स्पीड कितनी है 135, टाइम कितना है आपके पास 20 मिनट। 20 ओवर 60 ये आ गया, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया। आगे बन गया आपका 345 इंटू 3 135। तो 45 आपका सही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो सही आंसर आ गया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। आंसर बताना है आपको। ए जेट स्काई गोज अप स्ट्रीम एट ए स्पीड 48 किलोमीटर पर हावर एंड कम बैक द सेम डिस्टेंस 80 किलोमीटर पर हावर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए आपको एक स्पीड बोली है 48, एक्स मान लीजिए आप 48 है, और दूसरी कितनी बोली थी, दूसरी आपको बोली है 80। एक बोली है 48 तो दूसरी बोली है आपके पास 80। तो आपने फॉर्मूला लगाना है x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई ओवर 100। अब देखिए x की वैल्यू 48 है आपके पास और y की है 80। 48 गुना आप 80 से करेंगे ओवर 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपका। जहां पर आपका क्या बन गया, अब इसे सोल्व कर कर आएगा आपके पास। इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करिए। इसका सोल्व करके आपके पास आपका आंसर जो आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 इज द राइट आंसर। 60 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 10th था उसमें हमने क्या किया, पहले आपको बोला था ये फॉर्मूला आपके पास है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। इसमें आपने केवल वैल्यू पुट करनी है 48 और द रेशो 1:3:5। द रेशो ऑफ द अमंग 3 टाइम्स टेकन बाय दिस कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इज। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15:5:3। इसमें देखिए आपने क्या करना है, आपको स्पीड बताई है कार की, अलग अलग स्पीड है। पहली बताई है 1:3:5। 1:3:5 स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास। स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टाइम के 1 इन्वर्सली टाइम। जहां पर देखिए 1:1/3 और 1:5। अब आप एलसीएम लीजिए। 15 हमने एलसीएम लिया, पहले बन गया 15 हमने 3 से गुणा करा डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 5। जब जहां पर 15 भरा तो आपके पास आ गया 3।
तो 15:5:3 आपकी आंसर आ गया। तो आपकी ये जो कार्स हैं वो सेम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेंगी? 15:5:3 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन है, दो कारें हैं आपके पास, ए एंड बी ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एट ए स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ कार बी टेक्स 1 hour लेस देन कार ए फॉर द जर्नी, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज। दो कारें ए और बी एक शहर से शहर तक क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती हैं। यदि कार बी कार ए से यात्रा में 1 घंटे कम लेती है तो दोनों शहरों के बीच किलोमीटर में दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको काउंटर जो है निकालना है। सही के आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 360 किलोमीटर दूरी होगी दो शहरों में। देखिए कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको पता है टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। यहां पर देखिए 72 किलोमीटर आपको बताया, x ओवर 72, x ओवर 90 आपको दूसरी स्पीड बताई है कार की। और इन दोनों का निकालेंगे हम 90 और 72 में से आप जहां पर निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे 72 और 90 का एलसीएम आपने ले लिया 360। 72 को 360 से जब डिवाइड करेंगे 5x हो गया, माइनस 90 को करेंगे 4x इक्वल टू 360 आ गया आपके पास। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 360 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। एक बोट है आपके पास, वो 30 किलोमीटर गई और उसी सेम डिस्टेंस में 60 किलोमीटर की गति से वापस आई। आपको बतानी है इसमें एवरेज स्पीड। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभ्यास जो आपको करना है। आप वैल्यू चेंज कर कर भी इसे सोल्व कर सकते हैं। जहाँ पर 30 है, 60 है, 50 मान लीजिए, जहाँ पर 100 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। और फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा। फॉर्मूला आपको पीछे से जो क्वेश्चन भी करवाए उसमें भी बताया है। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है आपके सामने 2x y x प्लस y। इसमें आपने करना क्या है, केवल आपको इसमें वैल्यू जो है बननी है। ये सभी आपको स्पीड जो है निकालनी है। आपको कार की एवरेज स्पीड निकालनी थी। तो 2x बाय, तो पहले आपको वैल्यू याद रखनी है 30 और 60। 2x बाय x प्लस y, 30 और 60 थी, 2 गुना 30 गुना 60 ओवर आ गया आपके पास 30 प्लस 60 कितने हो गए? 90। 30 से 90 आपके कैंसिल हैं। तो जहाँ पर 3 से जहाँ पर 60 को कैंसिल आउट किया तो 20 × 2 आपके पास हो गया 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। ए बोट कवर 143 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 13 hours and the same distance downstream in 11 hours. What is the speed of the boat in still water? बताइए सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 किलोमीटर इज द राइट आंसर। अब देखिए एक बोट ने 143 जो है किलोमीटर पहले 13 घंटे में, जब वो 13 घंटे में कवर करेगी तो उसको समय लगेगा 11 का। जब उसने 143 को 11 घंटे में करा तो 13 का समय लगा। अब बोला क्या है, स्पीड आपको निकालनी है बोट की। तो आपने ये दोनों वैल्यू ऐड कर लेनी है। 11 + 13 कितना हो गया? 24। और इसे डिवाइड करेंगे 2 से, हो गया आपके पास 12 किलोमीटर
पर हावर की जो स्पीड है बोट की, तो 12 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। ए पर्सन कैन रो 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 हावर एंड अप स्ट्रीम 72 किलोमीटर इन 12 हावर, बट इज द स्पीड ऑफ द करंट। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए पहले क्या बोला है, 88 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जाता है 11 घंटे में, तो आपका आ गया 8 किलोमीटर। अप स्ट्रीम जाता है 72 ओवर 12 घंटे में 6 किलोमीटर आ गया। अब आपको बताइए है स्पीड ऑफ करंट 1/2 x माइनस वाई इसका फॉर्मूला होता है। इसमें देखिए 1/2 x की वैल्यू आपने निकाली 8 माइनस 6 हो गया आपके पास 4, जे हो गया आपके पास 8 माइनस 6 आ गया आपके पास 2 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 1 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। इसमें आपने क्या निकालना है, आपको वैल्यू दी है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10 और x वाई की वैल्यू कितनी है 4। आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8432 इज द राइट आंसर। अब देखिए आपको एक फार्मूला याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये माइनस 2xy। अब आपको वैल्यू क्या क्या दी है, x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास दी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर आपके पास हो गया 100। एक्स वाई की वैल्यू 4, 2 गुनी 4 हो गया आपके पास 8, तो 100 में से 8 गए हो गया आपके पास 92। अब आपको निकालनी है, क्वेश्चन में बोला है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेना है माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 92 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 92 का स्क्वायर हो गया 84 चौंट, माइनस 32 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8432 द करेक्ट आंसर। 8432 आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल whose side that make a right angle are 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। बताइए सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब आपको बताया है, हिंदी में भी पढ़िए, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, वो मान लेना है अपने ए बी और सी। इसकी जो ए बी की भुजा वो बोली है 15 है, बीसी की भुजा आपको बताई है 20। अब आपको पता है इसमें फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस थ्योरम का, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास AC की वैल्यू आ जाएगी 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर है 400, टोटल हो गया 625। 625 होता है स्क्वायर रूट 25 का, तो AC की वैल्यू आपके पास आ गई 25। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का जोग। पेरीमीटर इज इक्वल टू परिमाप तीनों साइड का जोग करेंगे। तीनों साइड क्या है आपके पास, AB प्लस BC प्लस CA। 15
प्लस 25 प्लस 20 करेंगे तो आपके पास आ गया 60 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट बैम्बू पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाई। हिंदी में भी पढ़िए। 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस के खंभे की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें आपने क्या करना है, फॉर्मूला आपने लगाना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट बैम्बो, लॉन्गेस्ट और बैम्बू जो आपको इसका फॉर्मूला लगाना है लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब आपको बताई है लेंथ कितनी है 16 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस 10 है हाइट 10 का स्क्वायर। 16 का हो गया 256, 12 का हो गया 144 और 10 का हो गया 100। अब इसे टोटल करेंगे तो 500 आ गया। 500 को सोल्व करेंगे 10√5 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7। जब आपके पास 7:20 का टाइम हो रहा है, आपने एंगल निकालना है मीटर जो हैंड होती है और हावर हैंड के बीच का जो कोण है वो कितना बनेगा। बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए इसे आपने सोल्व कैसे करना है। आपके पास टाइम कितना है 7:20। फॉर्मूला आपके पास होता है 30h - 11 डिवाइडेड बाय 2/m। 7:20 का आपके पास समय है तो 30 गुणा 7 -11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20। 2 से आप 20 को कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आ गया। अब आपके पास बन गया 30 को 7 से गुना किया क्या हो गया 210 और 11 को 10 से किया तो 110। तो आपके पास जो कितना डिग्री का एंगल बना 100 डिग्री का आपके पास एंगल जो है बना है। द एंगल बिटवीन हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच का कोण कितना है जब टाइम आपके पास 7:20 का है 100 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए और मैथ सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ए ग्लास जार कंटेन 6 वाइट 8 ब्लैक 4 रेड एंड 3 ब्लू मार्बल्स। इफ ए सिंगल मार्बल इज chosen at randomly from the jar, what is the probability that it is black or blue? बताइए सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप गेंद को काउंट करें। सबसे पहले आपको गेंद कितनी है 6 8 4 और 3। कितनी गेंदें हैं 6 8 4 और 3। अब इसे काउंट टोटल करें 8 से 14 4 18 3 21 आपके पास टोटल गेंदें हो गई हैं। अब बोला है आप रैंडमली कोई भी मार्बल उठाइए पर वो होना चाहिए ब्लैक और ब्लू। ब्लैक की कितनी गेंदें हैं 8, ब्लू की कितनी है 3 और टोटल आपके पास कितनी गेंदें होगी 11। 8 और 3, 8 आपकी ब्लैक थी 3 आपकी ब्लू है। टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई 11 डिवाइडेड बाय 12। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
इसी के साथ आपका आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।